अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सबको जुमातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। वीवर्स, आपके लिए जो आज टॉपिक लेकर आए हैं वो रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन वो टेक्सटाइल का ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर बेस करती है बांग्लादेश की इकॉनमी। जी हाँ, पाकिस्तान से आखिर क्या वजह है कि वो उनकी जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है बहुत आगे है पाकिस्तान से। उनका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे बेस करता है और स्ट्रक्चर को किस तरह उन्होंने बनाया है, इस पर हम रिजवान साहब से, एक्सपर्ट हैं टेक्सटाइल के, आज उनसे इसके बारे में सवालात करेंगे। रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी तमाम बांग्लादेशी भाइयों और बहनों को जुमातुल मुबारक हो। रिजवान साहब, आखिर वजह क्या है? मेरा आपसे ये सवाल है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जी एहसान, आपका सवाल बहुत अहम सवाल आपने मुझसे किया है जी। और लास्ट वीडियोस के अंदर भी, प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उसके अंदर भी हमने बखूबी टेक्सटाइल से रिलेटेड हमने डिस्कशन की है। जहाँ पे बांग्लादेश का जिक्र आए और टेक्सटाइल का ना आए तो ये मुमकिन नहीं। पूरी दुनिया के अंदर मेड इन बांग्लादेश टेक्सटाइल प्रोडक्ट के ऊपर ये एक ख़ास पहचान है बांग्लादेश की। जी हाँ, वजह क्या है? स्ट्रक्चर क्या मुख्तलिफ है पाकिस्तान से बांग्लादेश? बिल्कुल मुख्तलिफ है। बांग्लादेश ने जो स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए, वो आज नहीं लिए। उन्होंने 90s के अंदर एहसान, जिस वक्त हमें उन स्टेप्स का आइडिया ही नहीं था, बांग्लादेश ने वो सारी रिफॉर्म्स की, वो सारे स्टेप्स लिए और उन रिफॉर्म्स के नतीजे में क्या हुआ, हमारे अपने पाकिस्तान के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमने गंवा दिए। और क्या हुआ, वो बांग्लादेश में जाकर के शिफ्ट हुए, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री उन्होंने वहाँ पे जाकर के लगाई। सही, ठीक। अब हो क्या रहा है बेसिकली, बांग्लादेश ने क्या वो स्टेप्स लिए? बांग्लादेश ने एक तो ड्यूटी फ्री जोन डिक्लेयर करके एक इनकलाब बर्पा किया बांग्लादेश के अंदर। अच्छा। और यान के ऊपर जो ड्यूटी फ्री थी वो बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिला इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे शिफ्ट किया। दूसरा, पावर सप्लाई उनकी जो थी वो बहुत अच्छी थी। उस एरिया के अंदर पावर सप्लाई नॉन स्टॉप मिल रही थी, शट डाउन नहीं था। जब किसी भी इंडस्ट्री चलती यूनिट के अंदर इस वक्त लाइट जाती है या शट डाउन होता है एहसान, तो वो बड़ी ही एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस यूनिट के अंदर। क्योंकि चलती हुई मशीन जब रुकती है तो यकीनन उसके अंदर फॉल्ट आते हैं, फैब्रिक रिजेक्शन बढ़ जाती है, जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे होते हैं वो बी ग्रेड बनना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनका इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसा, नॉन स्टॉप सप्लाई ना मिलने की वजह से। तीसरी चीज़ क्या थी उनकी, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर गारमेंट सेक्टर को फोकस किया। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर एहसान जो ड्रेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पैंट और शर्ट होती है। जी हाँ जी। शलवार कमीज और सूटिंग का कॉन्सेप्ट चंद ममालिक के अंदर है। तो उन्होंने जो पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रोडक्ट की डिमांड थी, ठीक है, पहले उन्होंने डिमांड को एक सर्वे लिया पूरी दुनिया का ग्लोबली, फिर उन्होंने उस तरफ अपनी मार्केट को लॉन्च किया। क्या बात है, ठीक क्या है। बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, चूंकि गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं और न्यूटेड चीजें हैं, सॉक्स हैं, उन्होंने उसी मार्केट को कैप्चर किया और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने अपने जो यूनिट्स थे उसके मुताबिक अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। वाह जी वाह। वो होम टेक्सटाइल में सबसे कम गए, वो सूटिंग में कम गए, लेकिन वो गारमेंट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा गए। RMG रेडीमेड गारमेंट्स जो उनकी है, ठीक है, वो चाइना के बाद दुनिया की लार्जेस्ट एक इंडस्ट्री है बांग्लादेश के अंदर जो मानी जाती है। तो उन्होंने दूसरी जो चौथी चीज जो है वो उन्होंने क्या की कि उनकी एहसान जो लेबर्स हैं, ठीक है, वो मल्टी स्किल्स लेबर को प्रेफरेंस देते हैं। मीन्स एक बंदा एक काम करे नहीं, वो कहते हैं कि एक ही बंदा मल्टी स्किल्स के साथ एक टाइम में मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, मल्टी स्किल्स की बात। जिस तरह हम क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर की वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, उसकी बैटिंग भी होती है, वो बॉलिंग भी कर रहा होता है। इसी तरह बांग्लादेश का जो एक बेसिक फिनोमेना है वो यही है कि वो एक इंडस्ट्री के अंदर, एक यूनिट के अंदर काम करने वाले लोग
मुख्तलिफ एक्सपर्टीज वाले वो लोगों को रखते हैं और वो बेसिकली उनकी कोचिंग भी कर रहे हैं। वाह, ठीक है, उनका पोटेंशियल्स है, उनकी स्किल्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज हैं, वो उनको इन्हांस भी करते हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ वो वर्क फोर्स को भी अपग्रेड करते हैं एहसान। यही उनकी एक कामयाबी की एक बहुत बड़ा राज भी है। और चाइना मॉडल को उन्होंने एक अपने मुल्क के अंदर कॉपी किस तरह किया, एक चीज़ चाइना से भी उन्होंने उठाई है। देखें, यही तो एक चीज़ होती है एहसान कि जो मुल्क एक तरक्की कर रहा होता है, साथ वाला मुल्क अगर उसकी रूट कॉज एनालिसिस करे, प्रॉपर उसकी जो डेवलपमेंट की जो रीजंस हैं उनको डिस्कस करने के बाद अपने मुल्क में लेकर के आता है, तो ये उसकी एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है एहसान। जी जी। तो यही काम बेसिकली बांग्लादेश ने किया। उन्होंने क्या किया, चाइना के अंदर, नाजरीन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जितनी भी उनकी इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके, वो उनका एक अलग ट्रैक है टू पोर्ट। कोई भी व्हीकल, कोई भी कंटेनर जब भी प्रोडक्ट लेकर के मिल से निकलता है, एग्जिट होता है, तो वो गेट से सीधा पोर्ट तक जाता है। वाह, वाह, उन्होंने अपनी मैपिंग बांग्लादेश ने ऐसी की कि उन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री पोर्ट के गिर्द लगाई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा यस, ताकि जो डिले चीजें थी उनमें भी जल्दी हो जाए, जल्दी वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी, और कस्टमर तक भी जो डिलीवरी है विद इन टाइम यकीनी बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। ये भी उनका एक ज़बरदस्त किस्म का मैप है। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम किसी वीडियो में आपसे पूछेंगे और बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में भी पूछेंगे। ज़ाहिरी बात है, बांग्लादेश ने, आपने बताया कि रेडीमेड के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बता रहे थे रिजवान साहब कि बांग्लादेश ने किस तरह चेंजिंग लेकर आए, इनकलाब लेकर आए और मल्टी टैलेंटेड बंदे रखे जनाब उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर, मतलब इस तरह के लोग लेकर आए हैं और फिर आकर उन्होंने इनकलाब पैदा कर दिया। आज बांग्लादेश टेक्सटाइल में एक चीज़ है, एक चीज़ और, जो सैलरी पैकेज है वो डॉलर्स के अंदर है। ये भी तो एक अट्रैक्शंस होती है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज एज कम्पेयर टू यूरोप, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जब इनको आप सैलरी डॉलर्स के अंदर पे करते हैं तो उनके अंदर भी एक अट्रैक्शन डेवलप होती है। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो और रिजवान साहब का ये तज्जिया एनालिसिस जो उन्होंने बताया है, स्ट्रक्चर बताया पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, स्पेशली उन्होंने बताया कि फ़र्क क्या है इनके स्ट्रक्चर में, जो आज वो बहुत जल्दी से, बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है बांग्लादेश। उसकी मेन वजह यही है जो उन्होंने आज उनका स्ट्रक्चर के बारे में मेन फैक्टर बताए हैं। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।